नमोबुद्धाय। साथियों, जैसे हमें बताया गया है कि आज बहुजन जागरूकता मिशन का चौथा साल के उपलक्ष्य में यहाँ मनाया जा रहा है। और आप सभी जानते हैं कि जो हमारे अम्बेडकरवादी संगठन हैं या धर्म के क्षेत्र में बुद्धिस्ट संगठन हैं, वो हम बहुजनों को या मूल निवासियों को जगाने का या उनके अधिकार को बताने का काम कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर मनवादी व्यवस्था को की जो मंशा है उसको हमारे समाज के लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि तुम्हारे अधिकार कौन लोग छीन रहे हैं या किन लोगों ने आपके महापुरुषों के इतिहास को दबाया है। आप काफी लोग यहाँ जागरूक हैं और मैं तो ये मानता हूँ जो यहाँ तक लोग पहुँच पाते हैं या बिना किसी काम के भी अपने घर में लेट रहे हैं या आ नहीं सकते, वो ना तो जागरूक होना चाहते हैं और ना ही समाज से कोई वास्ता रखना चाहते हैं। तो इस पर तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो आज चौथा संगठन का चौथा साल मना रहे हैं, 4 साल पूरे हो चुके हैं। संगठन अपने रूप में चौथा साल शुरू हो रहा है, 3 साल पूरे हो चुके हैं। तो संगठन अपने रूप में जो काम कर रहे हैं देश के अंदर, मैंने नेट पर सर्च किया था कि 12 लाख संगठन बहुजन मूल निवासियों के हैं। लेकिन जब हमारे मान सम्मान या हमारे अधिकार छीने जाते हैं तो बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जहां वो कभी भी कहीं भी आवाज नहीं उठाता है। उसका कारण एक है, कुछ लोग संगठन बनाते हैं समाज की सेवा करने के लिए, कुछ लोग संगठन बनाते हैं बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन कुछ लोग संगठन बनाते हैं जो बाबा साहब ने हमें धर्म का रास्ता दिखाया है उसको या उस पर काम करने के लिए। लेकिन कुछ लोग जो संगठन बनाते हैं वो राजनीति करने के लिए बनाते हैं, समाज का इस्तेमाल करने के लिए बनाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे संगठन गाजियाबाद के अंदर बने और वो राजनीति में विलय हो गए, आज उनका नाम कहीं भी नहीं। ऐसे संगठन से हमें बचना चाहिए जो संगठन हमें राजनीति की दिशा में ले जाता है और हमारे लोगों का शोषण करती है जो पार्टी, और वो उस पार्टी की तरफ ले जाता है, हमें उस संगठन को छोड़ देना चाहिए। झगड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए। जो संगठन या जो राजनीतिक पार्टी हमारी बात करती है, हमारी आवाज उठाती है, हमारे महापुरुषों का सम्मान करती है, हमें हमेशा उसके साथ रहना चाहिए। कभी कभी होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, सामाजिक हूँ, लेकिन जब बात आती है तो करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया मायावती ने क्या किया है। मैं हमेशा उनसे यही बात करता हूँ कि जो 84,000 भगवान गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे, 84,000, उनको चाहे चिकित्सा में है, चाहे स्कूल में है, कॉलेज में है या अस्पताल में है, जो भी करवाने का काम किया वो हमारे सम्राट अशोक जी ने किया था। लेकिन उनके बाद अगर किसी ने 84,000 उपदेश के रूप में जो काम करने का काम किया वो बहन कुमारी मायावती ने करके दिखाया था। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। अगर हम सामाजिक भी हैं तो हमारे अंदर की बुद्धि होनी चाहिए कि हमें किसका सपोर्ट करना है, अपने दुश्मन का करना है या हमें अपने जो हमारे आवाज उठा रहा है, जो हमारे लिए हमारे महापुरुषों के स्थल बनवा रहा है, हमें उनकी आवाज उठानी चाहिए। तो सोचने की बात यह है, संगठन अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं और हमें संगठन के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी बताई जाती हैं जिन पर हम अमल नहीं कर पाते हैं। अभी हमारे भैया बोल रहे थे जो स्कूल के बारे में बताया, मैं कहाँ बैठे हैं मुझे दिखाई दे रहे थे, स्कूल के बारे में जो अभी बता रहे थे, तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारे संगठनों को अपने स्कूल भी बनाने पड़ेंगे। लेकिन ये किसी एक आदमी के बस की काम नहीं है। सबसे पहला काम क्या है, अगर आर्थिक स्थिति की बात आती है संगठन में, तो आज हम यहाँ 100 आदमी के करीब लगभग हैं। अगर हम 100 आदमी अगर हम चाहें एक रुपया अगर रोज जोड़े तो एक आदमी 30 दिन के अंदर 30 रुपए जोड़ सकता है। क्या 1 रुपया देने के लिए कोई मना कर सकता है? अगर हम इस देश के अंदर अगर एक मुहिम चलाएं, चाहे हम अपने संगठन के माध्यम से चलाएं या अपने समाज सेवी के माध्यम से चलाएं, कि हम इस देश के अंदर 40 करोड़ लोग होने के बावजूद भी
40 करोड़ ऐसी समाज है, मान लो 40 करोड़ होने के बावजूद भी अगर हम एक एक रुपया प्रति व्यक्ति जोड़े तो 40 करोड़ रुपए हम एक दिन में अपना जमा कर सकते हैं। और 40 करोड़ रुपए से हम स्कूल भी खोल सकते हैं, अपने बच्चों के लिए ट्यूशन के लिए भी एक नया शाम को एक नई क्लास भी खोल सकते हैं। और ये एक देश में, एक राज्य में नहीं, किसी एक जिले में नहीं, ये पूरे देश के अंदर कर सकते हैं। लेकिन इस चीज पर करने के लिए जो भी हमें बहुत जरूरी है। और आजकल तो फोन पे से भी पैसे चले जाते हैं, कोई कहीं से भी दान दे सकता है, फोन से भी दे सकता है, तो ये बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि हमारा संगठन बहुजन जो जागरूकता मिशन है, चाहे इसके माध्यम से हो चाहे किसी और संगठन के माध्यम से हो, लेकिन हम इन चीजों पर भी फोकस रखें ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी शिक्षित भी हो, संगठित भी हो और संघर्ष भी करे। क्योंकि हमारा तो जो भविष्य था वो तो तबाह हो ही चुका है, लेकिन आने वाले जो बच्चे हैं कम से कम उनके लिए कुछ ऐसा कर जाएं जैसे हमारे महापुरुषों ने हमारी लड़ाई लड़ी। और हम उस मिशन को, हमारे मान्यवर साहब, सबसे लास्ट में मान्यवर साहब हैं, वो अपना घर बार छोड़ के चल दिए और उन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन देश के अंदर किया। मैं तो जब भी उनको कहता हूँ तो मैं तो राजनीति के महागुरु, महाचमत्कारी कहता हूँ, जिन्होंने एक पंजाब से चलकर पूरे देश के अंदर ये दिखाने का काम किया कि बहुजन भी राज कर सकता है। लेकिन बात यही है, इस तरह का काम करे कौन? इस तरह का काम हम सबको करना पड़ेगा। हम सबको, अगर हमारे से कोई भैया 1 रुपया मांगे तो हमें नाराज नहीं होना, हमें उसको 10 देने हैं। ले भैया, कभी को टाइम नहीं मिला तो 10 दे, तू 10 दिन के ले। लेकिन अगर हम 1-1 रुपया जोड़े, ये बहुत सिंपल बात है। मैं एक दिन ऐसे ही सोच रहा था कि अगर हमारे देश के अंदर ऐसी समाज को ले लिया जाए, ऐसी समाज को ही ले लिया जाए तो हम तो हर रोज 40-50 करोड़ रुपया हर रोज जमा कर सकते हैं। और उस 40-50 करोड़ रुपए से ना तो किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत है, भैया 1 रुपया जा रहा है, भैया मुझे हिसाब से दे नहीं सकता, वो 1 रुपया जा रहा है। अब जब हम सबके 1-1 रुपया जा रहे हैं और हमारे बच्चे भी उनमें पढ़ेंगे। अब देख लो आप प्राइवेट स्कूल की हालत देख लो आप, सरकार आपको सबसे पहले शिक्षा पे चोट मारी है ताकि आपका बच्चा शिक्षित होकर, शिक्षित होने के बाद आदमी बुद्धि चलाता है। अब बुद्ध का नाम बुद्ध थोड़ी ना है, महात्मा बुद्ध क्यों कहते थे उन्हें? उनके अंदर बुद्धि थी, वो तर्क करते थे, इसलिए उनको बुद्ध कहा गया। तो शिक्षित जो होगा वो बुद्धि पे तर्क करेगा, वो अंधविश्वास पे भी चोट मारेगा, वो राजनीति की गलत बात पे भी चोट मारेगा। तो इसलिए इन्होंने क्या करा प्राइमरी स्कूल में कि हमारे बच्चों को फ्री में खाने के लिए मिड डे मील देते हैं। आपके यहाँ पर शायद होंगे स्कूल, हमारे यहाँ पर फ्री ड्रेस भी देते हैं, वजीफा भी देते हैं। और अगर फीस की बात करें तो फीस भी नामात्र है, लेकिन वो आपको शिक्षा ही नहीं देंगे। वो सब कुछ देंगे, शिक्षा नहीं देंगे। आपके बच्चों को खेलने के लिए सामान भी देंगे, बैग भी देंगे, किताबें भी देंगे फ्री में, लेकिन वो शिक्षा क्यों नहीं देंगे? क्योंकि यही आरएसएस का मुद्दा है कि शिक्षा से वंचित रखो। यही बीजेपी का मुद्दा है। ये तर्क, ये या एक तो तर्क करना भूल जाए, क्रांति ना कर सके, दूसरा ये लोग इतने गरीब हो जाएं ताकि राजनीति भी करके छोड़ दें। राजनीति कौन कर रहा है? जिसके पास में पैसा है। कोई दूसरा आदमी सोचता है तो सोचता है पहले भैया 15-20 लाख रुपए तो चाहिए तभी तो राजनीति शुरू होगी। और 15-20 लाख नहीं होंगे जब गरीब आदमी किसके पास होंगे? पैसे किसी के पास नहीं। तो ये चाहते हैं कि ये लोग गरीब रहें और ये अपने खाने कमाने की सोचे, और इसको चलते चलते हम गरीब नहीं, हम गुलाम हो चुके हैं। आप देख लो, अगर केंद्र की सरकार कहती है लॉकडाउन तो लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन उनके अगर रैली चल रही है तो उनके लिए लॉकडाउन नहीं है। उनकी रैली में कोरोना आता ही नहीं है। कोरोना किसके में आता है? हमारे सामाजिक प्रोग्राम हो रहे हैं, उनको पता संडे शनिवार को होते हैं, तो संडे शनिवार के लॉकडाउन लगाओ ताकि ये प्रोग्राम ना करें, और वे अपने करते हैं। तो भैया सत्ता से बहुत कुछ होता है। बाबा साहब ने तो कहा था कि राजनीति सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर समस्या का ताला खोला जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं ना राजनीति से हमें क्या लेना, तो हमारे घर में के मायावती अनाज की बोली रखी, लेकिन हमें यही सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए मायावती ने करा क्या है, हमारे लिए अखिलेश ने करा क्या है। हमें तो ये देखना वो हमारी बात कर रहा नहीं कर रहा, उसके नेता संसद भवन में बोल रहे नहीं बोल रहे।
आज देख लो 10वां महीना चल जाएगा किसानों को और 300 से ज़्यादा किसान वहाँ शहीद हो चुके हैं, लेकिन किसी की बात नहीं मान रहे। लेकिन इसका कुछ लोग कहते हैं इसका चारा क्या है? इसका चारा तो भैया एक ही है जो बाबा साहब ने कहा, जब किसी देश की न्याय प्रणाली या न्याय व्यवस्था बिगड़ जाती है तो एक नई क्रांति का जन्म होता है, और वो नई क्रांति है जन आंदोलन। हम सबको, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, जो भी सरकार के खिलाफ है, जो इसके कर्मों के खिलाफ है, परंतु अच्छे है ही नहीं, आप देख रहे हो विदेशों में तो हो रही है, तो हमें एक जन आंदोलन की जरूरत है और संगठन के बिना ये काम मुश्किल है। मैं तो ये कहता हूँ मुश्किल है, क्योंकि संगठन ये है जो हमें एकता का मार्ग दिखाता है, हमें कब क्या करना है वो करके दिखाता है। किसान आंदोलन में आपकी बात हुई, खूब सारे नेताओं ने आपकी बात की, मैं भी था इस पे गाजीपुर बॉर्डर पर, तो उन्होंने कहा था कि मैं तो जो बाबा साहब के मानने वाले हैं, मैं तो उन पर गर्व महसूस करता हूँ जिन्होंने भारत बंद करके सरकार की हलक में हाथ दे दिया था। ऐसा होता है, लेकिन इतने 60 करोड़ के करीब किसान बताते हैं लोग, 60 करोड़ लोग अगर आज भी सरकार से भीख मांग रहे हैं कि भाई हमें अधिकार दे दो, हमारे कानून वापस बदल दो अपने, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और हमारे लोगों ने हर घर से एक आदमी नहीं निकला था भारत में, लेकिन जो निकले थे ना वो बाबा साहब के सच्चे अनुयायी थे, और जो जेल में गए वो और भी कट्टर थे, और जिन्होंने लाठी खाई जेल गए। तो ये होते हैं आंदोलन, यही तो बाबा साहब कहते हैं, जब अधिकार मांगे से ना मिलते तो अधिकार छीने जाते हैं, यही तो करना है। अगर अधिकार नहीं मांगे जाते तो हमें क्या है, एक आदमी इधर मुंह मार रहा है, एक आदमी इधर मार रहा, तो हाथ तो उठाना पड़ेगा। जब तक अपने अधिकार नहीं मांगोगे तो कैसे मिलेंगे? जबरदस्ती देने पड़ेंगे, या तो सरकार हमारे अधिकार दे या तो छीनने पड़ेंगे। तो बाबा साहब ने कहा कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार तो छीनने पड़ते हैं। तो साथियों, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हम सबको बाबा साहब ने क्या किया हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। मैं देखता हूँ अभी रक्षाबंधन भी आई, भैया दूज भी आई,